मुनि नरक जा सकता है। मुनि का मतलब मुनि वो नहीं, मुनि अभी मुनि भेष की बात चल रही है, तुमको मुनि नहीं जाता, कभी जाती नहीं, नियम ये सिद्धांत है। मुनि कभी नहीं जाता नरक में, वो त्रियंच मनुष्य कहीं नहीं जाता नियम से। पर अभी विषय हमारा चला दूसरा, भाव रहित मुनि। हम ही मुनि निगोद जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, त्रियंच गति में जा सकते हैं, मनुष्य गति में जा सकते हैं। वो अच्छी साधना कर ले तो विश्वास करना हम स्वर्ग और मोक्ष भी जा सकते हैं। यह विशेषता है मुनि बन के ही। ध्यान रखना ज्ञानी, मुनि भेष निगोद भी पात्र कर सकता है। जय जाय रूप सरसो तिल तुष्मत्तम लगे दुहत्तेसु जय ले अप बहुवम तत्तो जाय ऋग्गोदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सारजी ग्रंथराज। क्या लिखा? जय जाय रूप सरसो, इथा जात रूप को धारण करने वाले। जय जाय रूप सरसो तिल तुष्मत्तम लग जाएगी तू। तिल तुष मात्र भी अपने पास अपने हाथ में सामग्री नहीं लेते, मतलब परिग्रह नहीं रखते। और यदि क्या कह रहे हैं, जय जाय रूप सरसो तिल तुष्मत्तम जय ले अप बहुवम, यदि थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं तो योगी भेष में भी निगोद के पात्र जाय ऋग्गोदम निगोद जा सकते हैं। किसने लिखा? ये विश्रांत सागर ने लिखा। किसने लिखा भैया? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने। इसलिए भाव बनाओ अच्छे, हम ही सब कुछ हैं। हम ही बहिरात्मा, निकला था ना 3 प्रकार की आत्मा में, बहिरात्मा, अंतरात्मा और हम ही बहिरात्मा, हम ही अंतरात्मा, हम ही परमात्मा। वही बहु अच्छी, वही बहु बुरी। कैसे हो गई अच्छी बुरी? बताओ, पैर छुए थे क्या? भूल गए? इशारा कर दो लोगों ने, देखो यहां छुए थे दादी के माता के सास के पैर। जिनने छुए वो इशारा करते, नहीं छुए हो तो बोले महाराज भूल गए। या भूल गए अलग विषय है, और नहीं किए हो तो अलग विषय है। यदि जान करके नहीं किए तो समझ लो भी खटास है। और माता और जान करके भूल गए, मान लो नहीं भूले, मान लो नहीं कर पाए, अलग विषय है। और नहीं करो तो तुम्हारा विषय हम जोर भी देंगे ना, तुम्हारा महाराज कहाँ से और आफत और दे दी। मैं तो रोज छूंगी मैं माता के पैर, मुझे रात माता मारती रहे तो मैं कहूँगा भाई मारती रहे तो सह लेना, क्या परेशानी है, पैर छूने में तुम्हारा क्या जा रहा है, सास के पैर छू लिया करो, ठीक है ना, खुश हो जाएगी। जिन जिन की हमने कल एक बात और कही थी, फिर से बता दूं, शाम को बताई थी तो फिर बताई थी, तत्वार सूत्र बताई थी ना। क्या बताई थी माताओं? सच में सास के कारण से तुम्हारा सौभाग्यपना है। क्या? किसके कारण से? सास ससुर से तुम्हारा सौभाग्यपना है। एक नोट कर लेना, जिनकी सासें नहीं है वो अखंड सौभाग्यवती नहीं है, जिनका ससुर नहीं है अखंड सौभाग्यवती नहीं है। क्या? यद्यपि अखंड सौभाग्यवती माता पिता, सास ससुर और पहली संतान पुत्र। तुम्हारे पुत्र नहीं है तो तुम्हारा तो अखंड सौभाग्य तो वैसे गया। जिनका नहीं है पुत्री पुत्री माता, अखंड सौभाग्यपना। पंचकरण में जो विशेष रूप से महिला बुलाई जाती है, अखंड सौभाग्यपना होता है जिनके सास ससुर, माता पिता और संतान में पहली संतान बेटा, पुत्र बेटी नहीं, अखंड सौभाग्य। और बेटा नहीं है बेटी है तो थोड़ी अखंडता चली गई, सौभाग्यवती है। ससुर चला गया, सौभाग्य चला गया बहुत सारा। सास चली गई और सौभाग्य चला गया। माता पिता नहीं और सौभाग्य चला गया। पति ही चला गया तो अब स्त्री की शोभा तो मात्र शील से है, बस किससे है? धर्म से, संयम से, और कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। अब समझो मेन। तो माताओं पुनः याद कर लो, क्योंकि दोपहर की बात दोहरा लो थोड़ी सी, क्योंकि अपन जब दोपहर की बात दोहरा लेते हैं, रोटी दोहरा लेते हैं, शाम भोजन कर लेते हैं, तो वो 2 बार कर 3 बार कर लेते हो। थोड़ी सी दोहरा लो कि जितनी बहुएँ हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा हैं, दोपहर में कम हो सकती हैं, तो जितनी बहुएँ हैं सभी अपनी माताओं के, सासों के पैर छूना शुरू कर दो, इसी उद्देश्य से। हे सासू माँ, तुमने बहुत अच्छा मुझे सौभाग्य दिया है, तुम जिंदा हो जब तक मेरा सौभाग्य रहेगा, और जिस दिन तुम चली जाओगी तो मुझे वेदी को छूने भी नहीं मिलेगा, मतलब शुद्धि आदि करने पंचकर्म में। इसलिए इसी उद्देश्य से पैर छूने लग जाओ, तो हो सकता तुम्हारी पैर मारने वाली सास भी झुक जाए और बहू को अपने गले लगा ले। आप बेटी मेरे गले लग जा, तो बहुत अच्छी बहू है। क्यों? क्योंकि पुनः वो शब्द याद रखो, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं। माताओं सुन लेना कान खोल के, जिसको तुम बुरा मानते हो, जिनकी बहुओं की सांसों से ना पड़ती हो, और जो बहुएं सुन रही हो मेरी आवाज को, जितनी भी बहुएं सुन रही हो, बिल्कुल तुम्हारी खटाखटी होती हो, ना कभी बोलचाल होती हो, ना कभी तुम घर में जाती हो, चाहे धर्म का काम हो, चाहे आहार का काम हो, चाहे चौका का काम हो, चाहे किसी विषय का काम हो, मुंह नहीं जाऊं, मम्मी ने ऐसी कह दी थी, अरे कह देने दो, तुम 2-4 दिन जाओ, घर में हो, माँ के पैर छू के आ जाओ, गारंटी से तुम्हारी माँ भी तुमसे प्रेम तुमसे बढ़ के करेगी, ये मेरी गारंटी है। और नहीं करे जाने दो, उनका विषय। आप अपना काम करो। भगवान के पैर छूते हैं शुद्धि में, भगवान के दर्शन करते हैं,
बताओ भैया क्या करते भगवान हमारे साथ? पुण्य मिलता है, आश्रय होता है, भगवान कुछ नहीं देते हमें, ना कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हमारे वीतराग शासन में भगवान ना शराब देते हैं, ना भगवान आशीर्वाद देते हैं, ना प्रसाद देते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना कुछ बोलते हैं। जो बोलते हैं, देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शराब देते हैं, वो भगवान होते ही नहीं है। जैन दर्शन। इसलिए जब परमात्मा की पत्थर की प्रतिमा को हम पूज लेते हैं तो जिनने तुम्हें पति दिया, बताओ फिर से कह रहा हूं, जिनने, क्योंकि नई माताएं होंगी, कुछ बहुएं होंगी, जिनने तुम्हें पति दिया, जिस माँ ने अपनी कोख में तुम्हारे पति को रखा, पालन किया, लालन किया, जिस माँ ने तुम्हारे पति की लेटरिन बाथरूम साफ की, सब कुछ किया, उसको यदि तुम कुछ ना कर पाओ तो पैर छू करके जय जिनेन्द्र करके ढोक दे दिया करो, माँ जय जिनेन्द्र, ढोक देती हूं। इतने बोलने में जब अजान महिलाएं कोई मिल जाती, मैं देखता हूं राजस्थान में परंपरा है, वहां नहीं परंपरा बुंदेलखंड में तो सीधी अपनों का पैर छूने की परंपरा है, ढोक बोलने की और ये नहीं है। वो जय जिन करते हैं, उठते हैं, अथवा कहीं कोई मिलता तो जय जिन भाभी जी, जय जिन दीदी जी, जाजी साहे जी साहब, साहू जी साहब। यहां मैंने देखा छोटे बड़े कोई मिलेंगे बाहर के, ढोक ढोक जो भी बोलते हो आगे पीछे जो जिनके लगते हैं, ढोक, इसका मतलब घुटने छू लिए, ढोक दे रही हूं, वो भी आशीर्वाद देता है। सच बताऊं, एक बार बताऊं, जितना तुम्हारा माँ का आशीर्वाद नहीं लगेगा उतना तुम्हारी सास का आशीर्वाद लग जाएगा। यदि दिल से आशीर्वाद देती है तो लेके देखो, कभी कभी सौभाग्यवती रहोगे। मान लो मेरी बात, क्योंकि देखो मैंने सुबह बताई थी, ध्यान में थोड़ी सी चिकचिकपना, चिड़चिड़चना होना ये स्वाभाविक है, अनादिकाल से चला आएगा, पर ज़्यादा देर मत रखो, मत रखो। बात विश्वास मानो, परमात्मा बनने तो मैं कह रहा हूं गलत सामने वाला कितना भी हो, यानी सामने वाला डंडे भी चला रहा हो, विशेषता तुम्हारी उसी में तुम समता रखो। अपना है, महाराज डंडा चलाएगा ना तो मेरी तलवार निकलेगी, ऐसे कैसे चलूंगा? बोलो ना हाँ, नहीं हाँ नहीं बोलो, इसमें नहीं बोलोगे क्योंकि तलवार नहीं निकालेंगे, पर लड़ने तैयार बैठेंगे। हम कैसे चलेंगे महाराज? हद हो गई। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप थोड़ी घर में रहते हो, हम घर में रहते, जो घर में रहता वही जानता है। मैं घर में नहीं रहता हूँ, मैं संग में रहता हूँ, मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ, आप लोगों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ सामने वाला कितना खराब हो आप तो झुको। कल एक बात और सूत पड़ी थी अपन, नीचैर वृत्ति, नम्र वृत्ति, विनय संपन्नता, विनय तप, साहस है, झुक लो। क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? मैं कह रहा हूं झुकने में क्या जा रहा है, मेरा प्रश्न बताओ भैया विनय, बताओ झुकने में क्या जा रहा है? शर्म का जीने खाई शर्म हुके फूटे करम। अभी सुना होगा आपने, आज सुबह में बहुत सारा ठग परिवार बाहर हो गया। कह 85 साल की थी, 90 साल की थी वो माता जो चली गई। बताओ मेरा प्रश्न है, कितने साल की थी? 90 साल, 95 साल की? नहीं, आपसे छोटा है। अरे किसने कहती? वो धर्म से बता रही छोटी है, कुबेर से छोटी है ना, कुबेर जी छोटी है। बहू मतलब लड़का भाई है, भाई की पत्नी है ना, भाई की पत्नी ने छोटे भाई की चली गई ना, 50-60 साल की उम्र रही होगी ज्यादा ज्यादा, क्यों कुबेर जी 60 के लगभग, उनसे छोटा भाई, तो पत्नी उनकी और छोटी रही होगी, तो 55 के बीच रही होगी। अभी कुछ समय 45 साल का चला ही गया था। मैं सोच रहा था मंदिर में कितने लोग जाना तुम्हें भेजना है हमारे सामने, कितने सुनना है तुम्हें? सुनते रहोगे, अपना नहीं सुन पाओगे, पक्का है क्या? अपना नहीं सुनोगे, सुन ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं सबसे कि माताओं बिल्कुल मत करो बैर, मत रखो विरोध, मत करो द्वेष, मत रखो, क्योंकि एक गाथा अपन पढ़ो फिर अपन दूसरी तीसरी गाथा भी पढ़ेंगे, वही विषय आ रहा जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आचार्य महाराज की बात पढ़े अपन, निकाल लें 76 नंबर गाथा, जल्दी निकाल लें। जिनके पास गाथा नहीं हो तो ग्रंथ दे दें, बेटा ग्रंथ दे दिए सबको, उठा लो ग्रंथ, बागबादनी संग्रह 76 नंबर श्लोक निकाल लें। जो पढ़ के जानते हो वो अच्छे स्वर में पढ़े, जो नहीं जानते उनको ना दें तो कोई बात नहीं। बेते चौपंच भी रवहे सप्तम छय पंचाम चौगुण सही सो मुण है एयम लक्षण जाम। बेते बेअन 2, तेन 3, चौअन 4, पांचन 5, बीअन भी अन इस पर रवयन 9, सप्तमन 7, 6 6, पंचम 5, चौगुण और 4 गुण सहित 100 मुण है आत्मा को, ये हम लक्षण जाएं, ये आत्मा के लक्षण समझो। अब क्या है इसमें? 2 क्या है?
क्या 2 त्याग करना, क्या 2 ग्रहण करना, क्या 3 छोड़ना, क्या 3 ग्रहण करना, क्या 5 को ग्रहण करना, क्या 5 को ग्रहण छोड़ना, इस विषय को आगे लेंगे। इसलिए गाथा निकाल लो एक और आगे, 77 नंबर गाथा, 114 नंबर पेज। और जिनसे पढ़ता बनता हो अच्छे उच्चारण पढ़ेंगे, क्योंकि गाथा ही पढ़ रहे, गाली थोड़ी दे रहे। गाली दोगे पाप आश्रय होगा, गाथा पढ़ोगे पुण्य आश्रय होगा। और जिनको ज्ञान बढ़ाना वो ग्रंथ जरूर पढ़ें, सीखें गुरु से, अध्ययन करें, क्योंकि वर्तमान का स्रोत है। सुनो बच्चों, सभी तुम लोग छोटे जरूर हो, सुन रहे ना, मात्र छोटा सा हर्ष सुन रहा बेटा, भले उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा पर समझ सुन रहा है। थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा महाराज कुछ कह रहे, ये तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना तो समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही समझ जाए तो इतने में बहुत कुछ हो जाए। ध्यान रखना ज्ञानी, ये छोटे छोटे बच्चों का पढ़ना भी बहुत कुछ सार्थक हो जाएगा। जितनी बच्चियां सुन रही ना, ये आगे काम आएगा। हम तो कहते जब कभी अभी नहीं, पाप करते समय नहीं, क्रिया करते समय नहीं, जब पाप का फल आता है तब समझ में अपने आप आता है। जैसे अभी सास बहू ना माने, बहू ना माने, सास ना माने, कोई भी ना माने, बात ना माने मेरी। वो कल के दिन दुर्घटना होली, महाराज ने सही गई थी, मैं तो पी रही नहीं छू पाई और माता चली गई। अब क्या करो, रोए पुछताओ, चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि बूढ़े बूढ़ों को समय कितना है, 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल। पर भावना मत बंदा ना, जल्दी चली जाए मेरी मम्मी, पैर छूना बंद हो जाए। क्या पैर छूना बंद ना, वो ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि जल्दी चली जाए, इसलिए छूते रहना। और नहीं छुओ तो भावना दुर्भावना मत करना, नहीं तुम्हारा दुआ बददुआ दो, है ना। खैर तुम्हारी बददुआ लगेगी भी नहीं, क्योंकि जिनका पुण्य होता है ना उनकी बददुआ नहीं लगती। जिनका पुण्य होता है ना, जिनके लिए बददुआ दे रहे उनका कुछ नहीं होता, इसलिए बददुआ देने नहीं चाहिए। अच्छी भावना बनाना चाहिए, खराब भावना किसी के प्रति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छी भावना से हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरी भावना से बुरा फल मिलेगा। हमारी अच्छी भावना से किसी का अच्छा होने वाला नहीं, हमारी बुरी भावना से किसी का बुरा होने वाला नहीं। इसलिए हम बुरी भावना क्यों बनाएं, अच्छी भावना बना के तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंद करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये भावना बनाएं, अच्छी भावना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर जो तीर्थंकर प्रतिबंध बनते ना, वो ये बोलते हैं तीनों लोक का कल्याण हो। क्या बोलते हैं? तीनों लोगों के जीव का कल्याण हो। तो हो जाता है क्या? नहीं होता। पर तीनों लोगों के कल्याण की भावना है, उनका कल्याण जरूर होता है। तीनों लोगों के जीव का कल्याण हो, ऐसी भावना बनाते हैं। वात्सल्य प्रभावना, संवेग भावना इत्यादि आदि भावनाएं, उस बहुत सारी भावना बनाते, वो अंतरंग से भावना बनाते, भगवान सभी जीव कल्याण करें, सबका हो ना हो उनका जरूर होता है। और हमने कहा इसका नाश हो जाए, उसका नाश हो ना हो, नाश कहने वाले का जरूर नाश होता है। जिसकी बुराई की जा रही है, जिसकी बुराई की जा रही है, जिसके प्रति बुरा कहा जा रहा है, उसका बुरा हो ना हो, पर बुरा करने वाले का नियम से बुरा होता है। बुरा चाहने वालों का नियम से बुरा होता है। अच्छा चाहने वाला, कि जिसके लिए हम अच्छा चाह रहे हैं उसका अच्छा हो ना हो, पर अच्छे चाहने वालों का नियम से अच्छा होता है, ये सिद्धांत है। इसलिए बताओ तुम्हें अपना बुरा चाहिए कि अच्छा चाहिए? बोलो माताओं, जोर से बोलो आप लोग। अच्छा चाहिए तो अच्छा भावना भाव सबके प्रति, अच्छी भावना भाव। अच्छा चाहिए, अच्छी भावना भाव। नहीं तो बताया था ना, आददानो यथालो हम परदाहे कोपता स्वयं दैते पूर्वम परदाहे विकल्पनम। एक सूत्र है, पर हम दृष्टांत बताएंगे आपको किसी के प्रति। ओ माताओं सुनना, अभी पढ़ाएंगे, गाथा भी पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। थोड़ा सा दृष्टांत आ रहे हैं, सुन लो। किसी के प्रति हमें गुस्सा आ रही, हमने लोहे का गोला लिया गरम गरम, वो अपने हाथ से उठा को मारना चाहा, तो क्या होगा? वो मत जलेगा कि हमारा हाथ जलेगा पहले? और वो जले कि नहीं जले, नियम है क्या? क्यों? उचक जाए, बैठ जाए, दूर हो जाए, हट जाए, हमारा निशाना चूक जाए, हो सकता कि नहीं? बोलो ना हाँ, झूठी मत बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। बोलो क्या नहीं हो सकता ना? ध्यान दो, अब ध्यान देना, विश्वास करना। हमने गोला उठाया, हाथ में लिया गरम गरम लोहे का, और हमने जिस पर गुस्सा आ रही उस पर मारना चाहा, तो बताओ हमारा हाथ जलेगा वो जलेगा? पर दाहे विकल्पनम, पर का दाएं होना, पर को जलना विकल्प है, पर हमारा हाथ जलता है। और किसी को हमने चंदन की लकड़ी ली, केसर घिसके लिए अपने हाथ में, और दूसरों को देना चाहिए, बताओ किसके हाथ में खुशबू पहले आएगी? बोलो ना, बस ज्ञानी। और कोयला उठाकर किसी को देना चाहा तो क्या होगा?
और चंदन की लकड़ी उठा के देनी चाहिए तो खुशबू आ जाएगी। हो ज्ञानी, किसी को माता हो तुम लोग सब्जी आहार बनाती हो, चलो दूसरों को छोड़ो, आहार बनाती हूँ, आहार वाले महाराज तो बाद में ले पाती हो, खुशबू पहले ले लेती हो तुम, होती है, बोलो ना हाँ मजा आ गो बच जाए महाराज को, इसलिए मान लो हम लोग बचा के आते, तुम भी खा लो थोड़ा सा, और इसलिए बचाना भी चाहिए बच्चों के लिए। तो बच्चे गए मम्मा वो बनाए हो तुम मैंने दियो कि नहीं, तो भाई साहब दे दो, हाँ बेटा बचाए महाराज, बचा के गए। अब बिल्कुल तुम बिल्कुल साफ ही कर दो, हमें पता ना चले तो अलग विषय है, नहीं करना चाहिए, पूरा कभी खाली नहीं करना चाहिए, थोड़ा बचाना चाहिए। हम लोग भी यद्यपि दिख जाता है तो हम बचाते नियम से, चाहे कोई भी चीज़ हो सामग्री हो, क्यों बचाते हैं, थोड़ा सा तुम भी लो, थोड़ा स्वाद लो, क्या अच्छा अच्छा बनाओ, खूब बनाओ तो तुम भी खाओ, हम भी खाएं, परिवार के लोग खाओ, बाहर वाले यहाँ तो भाई साहब लो एक एक चम्मच रबड़ी खिलाओ, तो ये भी याद रखें मम्मा ने क्या खिलाया था। हाँ एक आनंद है। सुनो अम्मेन, सुनो सुनो, हम दूसरों के लिए अच्छा बनाते हैं, दूसरा आ पाए ना आ पाए, और सुनो माता हम खा पाए ना खा पाए, अंतराय हो जाए, तुम्हें खुशबू तो पहले ही मिल गई। दूसरों के लिए हमने चंदन की लकड़ी से चंदन घिसा, दूसरा लगा पाए ना लगा पाए, उसके पहले उसका तिलक लग जाए ऊपर का, हमें चंदन के हाथ तो हो ही जाएंगे। और यदि हमने कोयला हाथ में लिया दूसरों को लगाने के लिए, रंग लेते हैं रंग, फाग होली क्या बोलते हो, होली खेलते हो फागुन महीना में, तो अपन रंग लगाते हैं, तो क्या क्या पिचकारी वाला में नहीं, वो पहले बार आवजने वाला, हाथ में रंग रखते हैं और फिर लगाते हैं चुपके, भाई साहब उसको लग पाए न लग पाए, ज्ञानी तेरा रंग तो तेरा हाथ तो रंग ही गया। ऐसे दूसरों के प्रति पूरी भावना भाई गई हमारे अंतरंग से, विश्वास करना दूसरे का बुरा हो ना हो, हमारा बुरा जरूर होता है, हम सबकी भावना बनाए परमात्मा बनने की, सबकी भावना बनाए कल्याण की, सबकी भावना बनाए सुख की, तो नियम से हमें सुख मिलेगा, हमारी आत्मा परमात्मा जरूर बनेगी। क्योंकि ध्यान रखना, अंतरंग से दूसरों के लिए भी परमात्मा बनने की भावना भी परमात्मा बनने वाला जीव ही कर सकता है।